आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोएडा सीट पर बीजेपी के पंकज सिंह की ऐतिहासिक जीत, 1,79,000 से जीते चुनाव। रूस से तेल और गैस निर्यात रुका तो दुनिया भर होगा बड़ा असर, बढ़ेगी बेतहाशा महंगाई। देश में तेजी से घट रहे नए मामले, बीते 24 घंटे में 4,184 नए संक्रमित मिले, 104 की गई जान। गोवा की एक सीट ने बिखारा भाजपा का गणित, मणिपुर में 20 सीटें तय करेंगी सरकार। कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाया गया एक और भत्ता, अप्रैल में खाते में बढ़कर आएगी राशि। हमले में बच्चे समेत 3 की मौत, सूमी से 600 और भारतीय छात्रों को निकाला गया। सुअर का दिल लगवाने के 2 माह बाद अमेरिकी नागरिक की हुई मौत। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मिले सबूत, WHO ने कहा यह बहुत बड़ी डर है। माथे पर बिंदी, बालों में गुलाब, राखी सावंत बनी गंगूबाई, फैंस बोली आलिया से अच्छा किया। बेकार गई हरमनप्रीत कौर की ताबड़तोड़ 71 रनों की पारी, भारत को वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 से मिली पहली हार। उत्तर प्रदेश के नोएडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह ने 1,79,000 से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। यह विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अभी पंकज सिंह की जीत की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। नोएडा में बीजेपी को कोई भी दल टक्कर देता नहीं दिख रहा है। यहाँ भगवा दल की एक तरफा जीत है। बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह को 70.84% वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को महज 16.42% और कांग्रेस प्रत्याशी को 4.36% और बीएसपी प्रत्याशी को 5.4% वोट मिले हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद लगाई गई पाबंदियों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और उसकी मुद्रा पर भारी दबाव है। ऐसे में अब अमेरिका द्वारा रूस से कच्चे तेल, कई पेट्रोलियम उत्पादों, तरल प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रतिबंधों से नाराज रूस ने भी जर्मनी की धमकी दी है कि वह गैस आपूर्ति रोक सकता है। ऐसे में रूस से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का निर्यात अगर बंद हो जाए तो आने वाले समय में दुनिया भर के देशों पर इसका खासा असर होगा। साथ ही संकट से जूझने वाले देशों में भारत भी शामिल होगा, क्योंकि भारत भी रूस से क्रूड ऑयल मंगवाता है। देश में कोरोना के नए मामले भी तेजी से घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4,184 नए कोविड-19 संक्रमित मिले हैं। 104 और लोगों ने कोरोना महामारी के आगे हार मान ली। इससे पहले बुधवार को 4,575 नए संक्रमित मिले थे। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। देश में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 4,29,80,067 हो गया है। मृतक संख्या भी बढ़कर 5,15,459 हो गई है। देश में सक्रिय केस 44,488 हैं और ये कुल मामलों के 0.10% है। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर फिलहाल 98.70 है। पिछले 24 घंटों में 6,554 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 4,24,20,120 पर पहुंच गई है। गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणामों की तस्वीर लगभग साफ होने लगी है। गोवा में जहां 40 में से 39 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं, तो मणिपुर में अब तक 40 सीटों के नतीजे आ गए हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पिछड़ चुकी है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो मणिपुर में भी 20 सीटों पर भाजपा अब तक की जीत चुकी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के धर्मेश सगलानी को 666 मतों से हरा दिया है। होली से पहले एक बार फिर 7th CPCS केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक और बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ उन्हें अप्रैल महीने से मिलेगा। दरअसल सरकार द्वारा उनके एक अन्य भत्ते को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस बढ़ाने का फैसला किया है। रिस्क अलाउंस मिलने के बाद कर्मचारियों के खाते में 5 से 8,000 तक की वृद्धि प्रति महीने देखी जाएगी। बता दें कि यह भत्ता केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश करने पर ही इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक डिफेंस डिपार्टमेंट के कुछ सिविलियन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। यूक्रेन से अगले दौर की वार्ता में और अधिक महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।
विदेश मंत्री सरगई लावरोव तुर्की में हैं, जहां वह यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत करेंगे। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में एक अस्पताल पर रूसी हमले में एक बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। गुरुवार को सुमी से 600 भारतीय विद्यार्थियों के अंतिम जत्थे को सुरक्षित निकालकर पोलैंड भेज दिया गया। इन्हें वहां से भारत लाया जाएगा। सुमी में रूसी सेना भारी गोलीबारी कर रही है। भारत के आग्रह पर उन्हें सुरक्षित गलियारा देकर निकाला गया। अपनी तरह के पहले अभूतपूर्व ऑपरेशन में 2 महीने पहले जनवरी माह में सुअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट की मंगलवार दोपहर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में मृत्यु हो गई। वह 57 वर्ष के थे। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन कहा गया कि कई दिन पहले उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी। अस्पताल की प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि उनके शरीर ने किसी बाहरी अंग को नकार दिया था या नहीं। उनकी मृत्यु के किसी स्पष्ट कारण की पहचान नहीं हुई है। शुरू में बेनेट के शरीर में सुअर का दिल काम कर रहा था और मैरीलैंड अस्पताल ने समय समय पर ताजा जानकारी दी थी कि बेनेट धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। भारत के साथ पूरी दुनिया में घटते कोरोना केसेज के साथ लोगों में राहत है। इसी बीच की तरफ से एक चिंता वाली खबर आ रही है। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर नया वायरस बन चुका है। इसका सबूत भी मिल चुका है। WHO का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने से यह आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कितना घातक है और कितनी तेजी से फैलता है, इसको लेकर कई स्टडीज हो रही हैं। फ्रांस में जनवरी 2022 में इस वायरस के फैलने की शुरुआत भी हो चुकी है। इससे पहले भी वैज्ञानिक बता चुके हैं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं, इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में आलिया के अभिनय को काफी सराहा गया। गंगूबाई के गाने और डायलॉग पर सोशल मीडिया पर खूब रील्स बनाए जा रहे हैं। फिल्म का जादू सिर चढ़ कर बोल रहा है। अब राखी सावंत गंगूबाई के गेटअप में दिखी और उन्होंने उस पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। फिल्म में आलिया द्वारा बोले गए मशहूर डायलॉग को रिक्रिएट किया गया। राखी ने अपने 2 वीडियो शेयर किए। उनके अंदाज को फैंस पसंद कर रहे हैं। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने वाली टीम इंडिया को दूसरे ही मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के 8वें लीग मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 62 रन से हराया और टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। 3 मैचों में न्यूजीलैंड की ये दूसरी जीत है। वहीं भारत की 2 मैचों में यह पहली हार है। बड़ी हार के साथ भारत का नेट रन रेट भी खराब हो गया है। अभी तक भारत का नेट रन रेट 2 से ज्यादा का था, लेकिन इस मैच के बाद ये कम हो गया है।